गजब का इनका परिवार है। एक भाई है सो दिखावे में लगा रहता है, केवल फुल टाइम उसको बस दिखावा करना है, ठीक है, नीचा दिखाना है, किसी को कंट्रोवर्सी करना है, खुद को बड़ा बनाना है। मतलब बड़ा बनने के चक्कर में वो इंसान हर लिमिट क्रॉस कर जाता है। और एक भाई है कि वो बेचारा हमेशा अपना दुखड़ा ही रोता है। समझ ही में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कौन क्या है। तो चलिए बात करते हैं अब, क्योंकि बात करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि भैया का थंबनेल और टाइटल देख के ना दिमाग एकदम गड़बड़ा जाता है। तो चलिए आज बात करेंगे भैया पे। तो भैया जी कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है इस पार्टी में और हम इतना नहीं कर सकते हैं। मेरा भाई ही है कि इतना किया, हमसे इतना नहीं होगा। बात तो सही है भाई। ये इंसान जो है ना बेचारा कभी कभी ना बहुत सच बात बोल देता है और हमेशा ही ज्यादा सच ही बोलता है। और यही इसी कारण है कि ये इसको अपने वीडियो में ही सब लपेट लेते हैं, ये सबके लपेटे में आ जाता है। भाई तुम्हारा भाई सच में जितना किया उतना तुम नहीं कर सकते हो, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात ये भी देखो, तुम उससे तब भी बेहतर हो। वो इंसान जितना अपना लेवल गिरा लिया कि अपनी बीवी को रहते हुए वो दूसरे किसी से अफेयर किया, क्या तुम करोगे? नहीं करोगे ना। तुम तो अपनी बीवी को बहुत प्यार करते हो, तो तुम उसके जैसे नहीं हो सकते हो। तो तुम उसको छोड़ दो, उस इंसान को छोड़ दो। वो तुम भले भाई है, तुम्हारा गुणगान करना तुम्हारा फर्ज बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज उसकी वजह से ही तुम लोग सारे चमके हो। कहीं ना कहीं तुम्हारी दुकान जो है, तुम्हारा भाई जैसे लोगों को बोलता है कि आपका दुकान मेरी वजह से चल रहा है, आपका दुकान मेरी वजह से चल रहा है, आपका दाल रोटी मेरी वजह से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका दाल उसकी वजह से मतलब कि चल रहा है आपका दाल रोटी। क्योंकि अगर लबड़ी भौजी नहीं आती, आपकी मम्मी कहती है ना ये मेरे घर के लिए बहुत भाग्यशाली है, अगर ये नहीं होती तो शायद हम यहाँ नहीं होते। बात तो बिल्कुल सही है। अगर वो शुरू से टिकटॉक स्टार आपके घर में नहीं आती, तो आप यूट्यूब पे नहीं आते, यूट्यूब पे नहीं आते तो आज डॉलर नहीं छाप रहे होते। आंटी जी बिल्कुल, ये लबड़ी बहू जो है आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है कि आपका आते आते भाग्य उदय कर दी। लेकिन आंटी जी, सिर्फ यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ जाने से ही जीवन नहीं चलेगा। मेन सुकून पता है कहाँ होता है? घर में होता है, अपने आप में होता है। बहुत पैसा है, किसी के बेटे के पास बहुत पैसा होता है। बच्चे अमेरिका में रहते हैं, लंदन रहते हैं, यूएसए, कनाडा, मतलब अदर कंट्री में रहते हैं, और माँ बाप को यहाँ पूछने नहीं आते। माँ बाप भी रिटायर्ड होते हैं, मतलब किसी न किसी जॉब से। पैसा तो बहुत होता है, लेकिन कभी उस माँ बाप के पास जाके बैठ के देखिएगा कि उनके अंदर कितना दर्द होता है। सुकून खत्म हो जाता है उस माँ बाप का कि पैसा तो बहुत है, लेकिन हमारे बच्चे जो है ना वो हमको इज्जत नहीं किए, हमारे बच्चे जो है ना वो हमको प्यार नहीं दिए। लेकिन आप ये चीज नहीं समझेंगी, क्योंकि आपको पैसे की भूख है। इस घर में जितने भी है ना उनको सबको पैसे की भूख है। सब सोच रहा है कि भाई हम पैसा इतना कमा ले। कोई डिफेंडर का प्लान करता है तो घर लेने का करता है, तो आंटी जी भंडारा करवाने का करती हैं। पता नहीं सबके यहाँ अलग अलग ये हैं। तो तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम बेहतर हो। क्यों? क्योंकि तुम में इतना अभी बचा हुआ है कि तुम परिवार का ख्याल रखते हो, परिवार के लोगों का ख्याल रखते हो, अपनी बीवी का ख्याल रखते हो, ठीक है। भले ही तुम बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं हो, लेकिन तुम्हारा जो कैरेक्टर है उसको लोग सही मानता है, अच्छा मानता है। और दूसरी बात, तुम अपने भाई का मतलब मटिया पलीद क्यों कर रहे हो? क्यों ऐसा बोल रहे हो कि इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ? अरे भाई 4-5 लाख रुपए बहुत ज्यादा थोड़े है तुम्हारे भाई के लिए। अरे एक औरत को पकड़ ले जो उससे उसका पुराना का पुराना अफेयर हो या ना हो, अब बस इस बार उस पर कंट्रोवर्सी वो कर दे, देख लो तुरंत डिफेंडर तुम्हारे घर में आ जाएगा। और हो सकता है कि तुम्हारा भी जो घर लेने का प्लान है ना भाई, वो भी तुरंत सक्सेस हो जाए, क्योंकि अब जो कंट्रोवर्सी होगी उसमें पक्का एकदम ट्रेंडिंग में वीडियो जाएगा, और ट्रेंडिंग में वीडियो जाएगा तो डॉलर तो उसके हिसाब से बनेंगे। उसके बाद आपके घर के जो भी बचे खुचे काम हैं, जहां थोड़ा बहुत पैसा कम हो रहा है, वो सब मैनेज हो जाएगा। आंटी जी
डायमंड का एक भी सामान नहीं है उनके पास, बेचारी का वो नाकों का नहीं है, उनके पास डायमंड का सेट हो जाएगा। लवड़ी भौजी के पास डिपेंडर हो जाएगा। रंजना के भी बहुत सारे अरमान पूरे हो जाएंगे और तुम्हारा भी जो घर जमीन लेना है, तुम्हारा भी सपना, ये भी पूरा हो जाएगा। तो तुम परेशान मत हो, तुम नहीं कर सकते हो, ये चीजें सबको पता है, ऐसा नहीं कि बताने की जरूरत है। और तुम्हारा भाई अगर किया तो तुम्हारा भाई अपने घर से कुछ नहीं किया है। जितना व्यू कमाया तुम्हारा भाई, जितने लोगों को बुला बुला के नचवाया तुम्हारा भाई, सबके चेहरे से जो पैसा आया उसको ना, वो 4-5 लाख रुपया बहुत नहीं है। ऐसे बोल के तुम अपने भाई का मतलब इंसल्ट ही कर रहे हो। भैया बोलता बाथरूम सब गंदा कर दिया, ये बहुत बड़ा मतलब हगीस मुतीस वाला जो प्रॉब्लम है ना, कि जो आए सब हग के चले गए। इस बात का भैया को बहुत दिक्कत है। अरे भैया तो एक बात बताइए, खाएगा आपके यहाँ तो हगेगा कहाँ? खाया है यहाँ पे और 5 दिन यहाँ उसको रहना है, तो हगने कहाँ जाएगा? और हगेगा, उतने सारे लोग हगेंगे तो बाथरूम तो गंदा होगा ही। तो भाई बाथरूम पे काहे बवाल काट रहे हो? ये लोग पहले क्या किए, बाथरूम के आगे एक पोस्टर चिपकाए कि जो बाथरूम जाएगा वो फ्लश यूज करेगा और पोछा मार के आएगा। अब भाई एक बात बताओ, अब इधर मतलब तेज लगा हुआ है किसी को प्रेशर पर, और उधर बज रहा है डीजे, और नाचना सबको ज्यादा जरूरी है। तो अब जो कर लिया, जल्दी प्रेशर लगा, भाग के बाथरूम गया, भाग के किया, उसके बाद एक बात बताओ, अब पोछा मारेगा तो उधर एक नाच, एक रील्स छूट जाएगा। बात को समझो। तो तुम भाई बाथरूम पे काहे मतलब ये लगे हुए हो? बाथरूम से ऊपर उठो, ऊपर उठो। तुम बाथरूम को छोड़ो, बाथरूम से ऊपर उठो। भाई इतना तुम लोग खर्चा किए, इतना बैंड बाजा ऑर्केस्ट्रा वाले को घर में बुला के रखे, डांस पार्टी वाले को घर में रखे, मतलब छीछा लेदर मचा दिए। वो ढोड़ी दिखाती हुई एक डांसर जिनके ये मस्त ढोड़ी थे, वो आके एकदम हल्का मचाई तुम्हारे घर में रही। और उसके बाद तुम बाथरूम में अटके हुए हो। तुम सोचो, उस बाथरूम का भाग्य चमक गया, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर वहां पे हग के गए। कम समझ रहे हो? उस बाथरूम का तो तुम लोग को पूजा करना चाहिए। तो तुम कह रहे हो बाथरूम गंदा हो गया, बाथरूम गंदा हो गया, क्या ही बोले, बाथरूम गंदा हो गया। अब भाई ऐसा देखो, तुम्हारा कान खराब नहीं होता, सच बता रही हूं भैया, तुम्हारा कान खराब नहीं होता, लेकिन तुम्हारे छाती पे जो नागिन बैठी ना, छाती पे नागिन बैठी, कान हो गया खराब। ऐसा छाती पे बैठ के हिला दी, मतलब छाती कलेजा पे जो भार पड़ा ना, कान का चदरा फट गया। इतनी बड़ी ये नागिन है, लेकिन बेचारा अब कह नहीं रहा है। भाई शर्म की बात है, जो सुनेगा वो क्या बोलेगा कि कलेजा पे बैठ के छाती तोड़ दी, कान खराब हो गया। कुछ दिन में ऐसा ना कि पता चले भैया कि तुम्हारा छाती का जो पसली होता है वो ही तोड़ दी। ये मस्त बैठी, काहे एकदम फील कर रहे होंगे भैया आप। उसको तो कोई शर्म है नहीं, लेकिन उल्टा यही बेचारा शर्मा जाता है। इसको तो बहुत शर्म आता है ना, उसको तो, वो तो बेशर्म है। उसको तो मर्दों के साथ जितना नचवा लो, मर्दों के झुंड में नचवा लो, किसी भी मर्द के साथ उसको रील्स बनाने बोल दो, एकदम मस्त नाचने लगेगी। अब ये बेचारा इसके छाती पे बैठ के हक्का बक्का रह गया, तो इसके छाती पे बैठ के इसका पसली तोड़ दी, कान खराब कर दी, नागिन इसको डस ली। भाई सब पार्टी में आए, सबके साथ कुछ न कुछ कांड हो ही गया। वो बुआ बेचारी आज भागी यहाँ से पिंड छुड़ा के कि भाई अब हमको भी लेते चलो। सोचिए, इस घर में इतना सुख है, महल है ये, इतना महंगा महंगा सामान लगा हुआ है, झूमर भी इतना कॉस्टली लगा हुआ है, हर जगह मतलब क्या बोले, इतना अच्छा फील होता है, तब भी इस घर में कोई रहना नहीं चाह रहा है। अचार रोटी खा रहा है, चाय ब्रेड खा रहा है, चाय और पार्ले जी बिस्किट खा रहा है, लेकिन अगर मौका मिल रहा है तो सब कह रहे हे प्रभु हमको यहाँ से बाहर निकालो। ये है इनका घर, और ये है इनके घर की सच्चाई।
ये लोग जो ऐसे क्रिएटर आए हुए थे फगुनिया, उनको ये लोग बहुत प्यार दे रहे। फगुनिया को तो ऐसे लबड़ी भौजी प्यार दे रही थी जैसे लग रहा था कि फगुनिया उनकी कुंभ में बिछड़ी हुई बहन है। वो जो एक लड़की जो छोटी सी पता नहीं क्या डांसर है, वो उससे तो भौजी ऐसे बात करती हैं, ऐसे उसको मतलब गले लगाती हैं। और वही इनके घर में जो एक लड़की है छोटी सी जो काम करती है, उसको भौजी देखना नहीं पसंद करती, जैसे लगता है भौजी की कोई पुरानी दुश्मन है। ये है इनकी सच्चाई। लेकिन भाई भैया बेचारा करे तो क्या करे, भैया बेचारा बस यही आता है, हम पापा जी का पैसा नहीं लिए, हम पापा, और सब सच बात बोल देता है बेचारा। और सच बोलने का ही इसको सजा मिल जाता है। वैसे भैया तुम खुश हो जाओ, भगवान अगर सच में तुम्हारी बीवी को ये मौका दिए हैं तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तुमको और तुम्हारी बीवी को लोगों की दुआएं लगी हैं। जो तुम अपने फूआ फूफा या रिश्तेदारों का या फिर मतलब जो भौजी के मम्मी पापा, ये सब लोगों का जो तुम लोग प्यार लेते हो ना, हर छोटे लोगों का भी जो ख्याल रखते हो, जैसे तुम्हारी बीवी हर किसी का केयर करती है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो चाहे कोई भी इंसान हो, जैसे केयर करती है ना, वो चीजों का दुआ लगा है तुम्हारी बीवी को। इसलिए छोड़ो इन लबड़े लबड़ी को, क्या इनका खर्चा हुआ ये अपना समझे। तुम आराम से अपनी बीवी का ख्याल रखो जैसे आज तक रखते आए हो, आगे और इससे भी अच्छा ख्याल रखो। और भगवान करे कि तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा। कभी इन लोगों के नक्शे कदम पे मत चलना। ये मत सोचना कि ये इतने, इनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई है या फिर ये बहुत मतलब महल इमारत खड़ा कर दिए हैं, हम इनके जैसा नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी मत सोचना। क्योंकि ये जो इमारत खड़ा किए हैं ना, किसी की खुशियों को बर्बाद करके ये अपना इमारत खड़ा किए। और इनका इमारत जिस दिन ढहेगा ना, उस दिन इनको आंसू नहीं खून निकलने वाले हैं। ये किसी को पूरी तरह बर्बाद करके अपनी खुशियां मना रहे हैं। होता है ना कि किसी के क्या बोलते हैं उसको, जनाजे पे अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीटना, वही ये कर रहे हैं। ये किसी छोटी सी बच्ची का भविष्य छीन लिए हैं, ये किसी औरत का भविष्य छीन लिए, वर्तमान छीन लिए, वर्तमान भी छीन लिए तो भविष्य उसका क्या होगा। किसी एक ऐसी औरत को, कमजोर औरत को पूरे समाज में गिरा दिए, बर्बाद कर दिए। ये तो इतना गिरेंगे ना, ये और इनकी बीवी, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो आप इनके झूमर को, इनके खर्चे को और इनके घर को बिल्कुल मत देखो। वो जो नकली डायमंड का सेट आप अगर देख के सोच रहे होगे कि भाई मेरा भाई बहुत करता है अपनी बीवी को नकली डायमंड का सेट सारेआम लोगों को दिखाता है, अरे जिसकी बीवी भाड़े का ड्रेस पहनती हो वो अपनी बीवी को डायमंड का सेट कहाँ से देगा। उससे तो बेहतर तुम्हारी बीवी है कि बेचारी जो पहनती है खुद का खरीद के पहनती है। तो इसलिए ये मत सोचो कि तुम उनके जैसा नहीं कर पाए। तुम भगवान को शुक्रिया करो कि तुम उनके जैसे नहीं हो पाए, और अगर भविष्य में हो जाओगे तो तुमको भी तुम्हारी चीजें वापस मिलने वाली हैं। तो चलिए, भैया जी का ज़्यादा नहीं था इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।